नमस्कार। आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं कि एक टेंस का नियम अच्छी तरह याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत न हो। केवल हमारे नियम में सहायक क्रिया, फॉर्म और पहचान यही बदली हो रहा है और बाकी नियम एक ही समान हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। चलिए फिलहाल हम लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम। तो चलिए पहला नियम समझिए कैसे लिखेंगे। पहला नियम कि जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए तब उस क्या शब्द के लिए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। और सूत्र भी यही कह रहा है। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखिए। तो सहायक क्रिया इसमें क्या है? हेड है। इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म आदि को लिखिए। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे इसकी अंग्रेजी, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम कर्ता कर्म क्रिया को अलग करेंगे। तो कर्ता, कर्म, फिर क्रिया। इसके बाद सूत्र के हिसाब से मान रख दीजिए। क्या शब्द पहले आया है तो उसकी सहायक क्रिया यानी कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए इसमें तो एक ही सहायक क्रिया है तो हैड का प्रयोग सबसे पहले कर दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट माने कर्ता लिखने के लिए कह रहा है। कर्ता के रूप में क्या है? राम है, तो राम लिखिए। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब माने क्रिया क्या है? पढ़ना। तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म। चलिए रीड हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट माने कर्म लिखने के लिए कह रहा है तो कर्म के रूप में क्या है? किताब, द बुक लिख दीजिए। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अगला उदाहरण कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों चीज़ दिया गया है। तो क्या शब्द पहले आया है? कर्ता के अनुसार आप सहायक क्रिया पहले लिख दीजिए, लेकिन इस टेंस में केवल सहायक क्रिया एक ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हैड का प्रयोग पहले करेंगे। फिर सूत्र में सब्जेक्ट दिया है। सब्जेक्ट माने कर्ता क्या है? तुम, तो यू माने तुम लिख दीजिए। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब माने क्रिया क्या है? खा। ई कौन खा है? ईटेन माने, तो ई ए टी, ईट माने खाना होता है। ई एन जोड़ दीजिए, थर्ड फॉर्म बन गया ईटेन। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया। ऑब्जेक्ट माने कर्म क्या है? खाना। ई कौन खाना है? फूड वाला, द फूड लिख दीजिए। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा दीजिए। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।